स्पीकर महोदय, राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब तत्कालीन सरकार को देश में वर्तमान अनिवार्य समस्याओं को हल करने के लिए कठिनाइयां दूर करने के लिए असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। आज ऐसा ही समय प्रस्तुत है। इसलिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने पूर्ण अवधि से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया है। किसी संसदीय लोकतंत्र में यह कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। हमने ऐसा क्यों किया, जबकि सभी यह मानते हैं कि हमारी सरकार अगले 14 महीनों तक काम करती रह सकती है थी। इसका कारण है कि हम केवल सत्ता में ही नहीं रहना चाहते, बल्कि यह सोचते हैं कि सत्ता के बल पर अपने यहाँ की अधिसंख्य जनता के जीवन को हम बेहतर बनाएं और न्यायोचित समाज व्यवस्था की उनकी आकांक्षा को संतुष्ट करें। वर्तमान परिस्थितियों में हम महसूस करते हैं कि हम अपने घोषित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की दिशा में नहीं बढ़ सकते और जनता को दिए गए वचनों का निर्वाह नहीं कर सकते। स्वाधीनता के बाद के वर्षों में राष्ट्र ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे व्यापक और जटिल औद्योगिक उपक्रम, भूमि सुधार जिनमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन शामिल है, शिक्षा का व्यापक प्रसार जिसमें विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा का भी काफ़ी अधिक विस्तार शामिल है, बड़े पैमाने पर सामाजिक सुधार और अनेक क्षेत्रों में विशेषतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रगति। लेकिन इस प्रगति के बावजूद बहुतेरी समस्याओं का समाधान अभी भी शेष है। शहरों और गांवों में अभी लाखों लोग गरीबी में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो हमारे संविधान का आधार है, अभी भी ऐसा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए हमें संघर्ष करना है। इस लक्ष्य की ओर अधिक तेजी और दृढ़तर संकल्प के साथ बढ़ने की तीव्र इच्छा के कारण अगर हमारी जनता अधैर्य की भावना दिखाती है तो यह उचित ही है। हमारी हाल की राजनैतिक पहल के अंतर्गत यह आग्रह प्रतिबंधित है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निर्णय, एकाधिकार संबंधी आयोग के गठन और राजाओं के प्रीविपर्श की समाप्ति के प्रयास का देश भर में जनता ने स्वागत किया है। सामाजिक और आर्थिक सुधारों के इन प्रयासों को तेज करने की कोशिशों से स्वाभाविक था कि निहित स्वार्थी तत्व विरोध व्यक्त करते प्रतिक्रियावादी ताकतों ने इन्हें लागू करने में बाधाएं डाली हैं। पुलिस